दुनिया को भारत का झूठ दिखाने के लिए पाकिस्तान के आलमी राब्ते जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने मुलाकात की। मुलाकात में पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने बगैर किसी सबूत के पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वाक़े की शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात के मुतालबे का इआदा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का पनामा के हम मनसब से राबता हुआ। तास मुआहदे की मअतली पर पाकिस्तान का भारत को बाकायदा सिफारती ज़राए से नोटिस देने का फैसला। मुआहदे की मअतली के भारतीय ऐलान पर आइनी और कानूनी मशावरत जारी। वज़ारत ख़ारजा, आबी वसाइल और कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। नोटिस में मुआहदा मअतली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। मोदी सरकार पहलगाम ड्रामे की नाकामी से दुनिया भर में जलील और रुस्वा हो रही है। भारत हवास बाख्ता हो गया। सच का खौफ मोदी सरकार को खा रहा है। भारत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया। ISPR का यूट्यूब चैनल भी ब्लॉक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर के मोबाइल पर साइबर हमले। भारतीय नंबरों से हरासा किए जाने लगा। धमकी आमेज पैगामात। पाक फौज जंगी मशकों की तैयारियों में मसरूफ़ है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी की गई। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशेवराना महारत की भरपूर झलक दिखाई दी। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहत का भरपूर जवाब देना है। हुकूमत का कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला। भारतीय जारहत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर किए जाने का इम्कान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदर पार्लियामेंट हाउस में अहम मशावरती बैठक। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में पार्लिमानी उमूर पर मशावरत की गई। और PTI के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज का केस। 82 मुल्ज़िमान का इतराफ़ जुर्म। अदालत ने फैसला सुना दिया। मुल्ज़िमान को 4 माह कैद और 15 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। मनशियात बरामदगी केस में गिरफ्तार मुल्जिम साहिर हसन की जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का मुल्जिम को 10 लाख रुपए के मशल्के जमा कराने का हुक्म। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल मुंतजिर मेहदी और दीगर अदालत में पेश हुए। नौशकी में तेल बरदार ट्रक में धमाका। मजीद 5 जख्मी। कराची में दम तोड़ गए। जाबाक अफराद की तादाद 6 हो गई। 60 से ज़ायद जख्मी ज़ेर इलाज। 20 की हालत इंतहाई तशवीशनाक। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के बरतरफ पुलिस एहलकारों का अनोखा कारनामा। गैर मुल्कियों की जान खतरे में डाल दी। बरतरफ एहलकार चीनी बाशिंदों को लेने एयरपोर्ट पहुंच गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में सूरज का पारा हाई। शदीद गर्मी से शहरी बेहाल। दर्जा हरारत 35 डिग्री, शिद्दत 39 डिग्री महसूस की जाने लगी। मीरपुर खास में पारा 45 डिग्री को छू गया। हैदराबाद सखर में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब में आज गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों का खदशा। PTMA ने खबरदार कर दिया। आइंदा 3 रोज में आसमानी बिजली गिरने का भी अंदेशा। शहरियों के लिए इंतबाह जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया में बड़ी तब्दीली। माइक वॉल्टर्स बतौर अमरीकी मुशीर कौमी सलामती के ओहदे से बरतरफ। अमरीकी सदर की तस्दीक। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को कौमी सलामती के मुशीर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। माइक वॉल्टर्स को अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के सफ़ीर के तौर पर नामजद करने का ऐलान। बीजिंग का ट्रंप इंतजामिया के साथ तजारती मामलात पर बातचीत के हवाले से गौर। चीनी वजारत तजारत का कहना है कि अमरीका के साथ बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन ज़रूरत के तहत टैरिफ्स का भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। यकतरफा तौर पर आयद 145% टैरिफ चीन और अमरीका के दरमियान तजारती मामलात में बेहतरी के लिए रुकावट है।
HBL PSL सीजन 10 में क्रिकेट फैंस आज भी एक बड़ा मैच देखेंगे। लाहौर में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच रात 8 बजे शेड्यूल। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पर, बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी 5वें नंबर पर।